अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज के व्लॉग का जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से कर रही हूँ और ये था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में मेरा था ऑमलेट और साथ में पराठा था और यहाँ पे साथ में मैंने चाय बनाई थी। और उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग होम डिपार्ट पे गए थे, तो वहाँ से हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लोग लेके आए थे। और मुझे जो चाहिए था ये बर्ड्स के लिए जो फ़ीडर था वो चाहिए था। और वो ही हम लोग लेके आए थे और ये हस्बैंड मेरे पूछ रहे थे कि इस स्टैंड को कहाँ पे लगाना चाहिए, तो बस वो ही स्टैंड मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। और काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, मुझे बर्ड्स के फूड के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन मैं देख रही थी कि कहीं से मुझे अच्छा मिल जाए, तो वो मुझे फिर होम डिपो से अच्छा मिला था। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि गर्मी होती है और पानी रखना चाहिए परिंदों के लिए, तो जी बिल्कुल पानी रखना चाहिए परिंदों के लिए। लेकिन मैंने ऐसा है कि लास्ट ईयर मैंने स्नो में परिंदों को देखा, क्योंकि हमारे जो बैकयार्ड है, पीछे वहाँ पे दरख्त हैं, तो यहाँ पे स्नो हो रही थी, तो स्नो में परिंदे ज़ाहिर-सी बात है कहीं जा नहीं सकते। बारिश हो या स्नो हो, बारिश में फिर वो निकल जाते हैं, लेकिन स्नो में उनका जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वो देखा था कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फूड के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे उनके साथ होते हैं, तो बच्चों के लिए माएँ तो अपना फूड लेके आती हैं। तो वो मैंने देखा, तो मुझे फिर तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं परिंदों को क्या डालूँ। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो फिर मेरे पास ओट्स पड़े हुए थे, तो मैंने फिर ओट्स ही डाल दिए थे कि शायद हो सकता है कि ये लोग ये खा लें। तो ये है कि सब परिंदे तो नहीं खा रहे थे, लेकिन कुछ जो परिंदे थे वो खा रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है, खाने को अब उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो चीज़ उनके सामने आई, तो फिर वो लोग खा रहे थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा अब वेदर चेंज होने से पहले मैं इनका फ़ीडर लेके आऊँगी, बर्ड्स का फ़ीडर लेके आऊँगी और यहाँ पे मैं लगाऊँगी। तो एक जो था वो मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था, तो अब ये जो सेकंड जो लेके आए थे उसमें मैं फूड वग़ैरह डाल रही हूँ और फिर अब मैं इसको लगा दूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मेरे जो बर्ड्स के फ़ीडर थे वो लग चुके थे। अभी फ़िलहाल इतने बर्ड्स वग़ैरह तो नहीं आ रहे, लेकिन इंशाअल्लाह आएँगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी भी। और आप लोगों को भी अगर लगता है कि परिंदे आते हैं, तो आप लोगों को अपने घर की छतों पे भी कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बेज़ुबान चीज़ होती हैं, वो बोल तो नहीं सकते, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और इस से अल्लाह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये हमारा जो स्मोक अलार्म था वो पहले के लगे हुए थे और वो काम नहीं कर रहे थे, ख़राब हो चुके थे। तो ये मेरे हस्बैंड नए लेके आए थे, तो वो बस चेंज कर रहे थे। यहाँ पे अमेरिका में सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं और यहाँ पे बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को तो ये काम आते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये काम जो है पाकिस्तान से ही सीखा था और उनके पहले से ही ये काम सारे आते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पूरे अपने घर का काम किया है, लेकिन ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब इन्होंने अपने घर के सारा लाइटिंग वगैरह जो लगाई थी और सीलिंग सारी की थी, तो उसमें हमारी जॉब से हमें 2 वीक का, बल्कि मोर देन 2 वीक 20 डेज़ का हमारा ऑफ था। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने ये सारा काम किया था और इतना टाइम इसको लगा था करने में। और यहाँ पे ये काम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये काम करने के पर आवर के 70 या 80 डॉलर आपको चार्ज करते हैं और फिर जितना टाइम आपका लगे, तो वो फिर आपका इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। और अच्छा, इस पे बात करते हैं कि ये जो स्मोक अलार्म होता है ये क्यों लगाया जाता है और ये यहाँ पे लगाना क्यों ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो घर होते हैं वो लकड़ी के घर होते हैं। तो यहाँ ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में किचन में आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है,
तो वो आग जो है वो फिर घर को पूरी अपनी लपेट में ले लेती है। तो इसीलिए जो ये जो अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं, या अगर घर में जो लोग होते हैं तो अगर स्मोक होती है तो ये फ़ौरन बीपिंग करने लग जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है, अगर आप लोग किचन में नहीं होते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके घर में कहीं स्मोक हो रही है, आपके घर में कहीं आग लगी है। तो इसलिए ये लगाया जाता है। मेरी एक कोवर्कर थी जो कि मुझे बता रही थी कि हमारे घर में आग लगी थी और हमारा पूरा घर जल गया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ था? तो वो मुझे बता रही थी कि हमारे घर में आग नहीं लगी थी, हमारे नेबर्स के घर में आग लगी थी और आग इतनी शदीद थी कि उसने हमारे घर को भी लपेट में ले लिया था। और वो कह रही थी कि लकीली हम लोग सोए नहीं थे, रात का टाइम था, हम लोग अभी जाग रहे थे, रात साढ़े 8 या 9 बजे का टाइम था और हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम और अपनी चीज़ें सेव कर सकते। सिर्फ़ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सेव किए, मेरा गोल्ड वग़ैरह भी सारा कुछ घर में पड़ा हुआ था। हम लोगों ने सिर्फ़ अपनी जान बचाई थी, लेकिन हमारा घर पूरा जल चुका था। और मुझे इतना दुःख हो रहा था जब वो बता रही थी कि मेरा पूरा घर जल गया था, मेरा कुछ भी नहीं बचा था। इवन कि वो बता रही थी कि मेरा गोल्ड भी सारा जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। और यहाँ पे घर बंदा बहुत मुश्किलों से बनाता है और बहुत मेहनत करके बनाता है और अल्लाह पाक ऐसी आफ़तों से हर बंदे को बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलती हूँ जी आज की रेसिपी की तरफ, और आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही थी फ़लाफ़ल, जो कि एक अराबिक डिश है। उसके लिए मैंने ऑनियन ले लिए थे, ग्रीन चिली ले ली थी और गार्लिक ले लिया था और फ्रेश कोरिएंडर मैंने ले लिया था। और स्पाइसेस मैं जो इसमें ऐड करूँगी, मैं अपने जैसे हम लोग देसी बनाते हैं, क्योंकि उनकी स्पाइसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमारे जो घरों में खाई जाती हैं वो स्पाइसी खाई जाती हैं। तो मैं स्पाइसेस इसमें डालूँगी। तो इसमें मैंने स्पाइसेस में अब ऐड किया है ब्लैक पेपर और रेड चिली, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर इन, और मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की थी। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था पहले, फिर इसमें मैंने चने डाले थे जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे चने, और इसमें मैंने मीठा सोडा डाल के इनको भिगो के रखा था और फिर सुबह मैंने इसमें से पानी निकाल दिया था और वो चने मैंने यूज़ किए थे। और यहाँ पे मेरा फ़लाफ़ल का जो बैटर था वो रेडी हो चुका था और यहाँ पे इसमें मैं कॉर्न स्टार्च भी डालूँगी। और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं सॉस बनाऊँगी, जो कि फ़लाफ़ल के साथ जो फ़लाफ़ल में डलती है, उसे ताहीनी सॉस कहते हैं, जो कि तिलों से बनती है। और यहाँ पे मैंने तिलों को हल्का-सा लाइट सा ब्राउन कर लिया था और फिर मैं तिलों को ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसका एक मैं पाउडर बना लूँगी। और फिर पाउडर बनाने के बाद इसमें ऑलिव ऑयल मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इसको फिर से ग्राइंड करूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, फलाफल के साथ एक तो ताहिनी सॉस जो है वो सर्व होती है, और दूसरा इसके साथ जो हमस होता है वो भी सर्व होता है। और अब मैं चने लूँगी। यहाँ पे मैंने बॉयल चने ले लिए थे और उसमें मैंने जो ताहिनी सॉस बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड की है। और यहाँ पे मैं इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड कर दूँगी और मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड किया था और आइस ऐड कर दी थी। और फिर इसके बाद मैंने ये ऑलिव ऑयल इसमें डाला था और यहाँ पे मेरा फ़लाफ़ल का बैटर जो था रेडी हो चुका था। और ये बहुत मज़े का बनता है, और अगर आप लोगों ने ये पहले नहीं खाया हुआ तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मैंने भी इसे यहाँ पे अमेरिका में आने के बाद ही ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हमस को जो आप ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड पे आप स्प्रेड करके लगाओ, बहुत मज़ा आता है। नान के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आता है और आप लोग ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं फ़लाफ़ल का जो मैंने बैटर बनाया था वो बॉल बना लूँगी। और बॉल बनाने के बाद मैं इन सबको डीप फ्राई कर दूँगी और डीप फ्राई करने के बाद आप इसको इसी तरह भी खा सकते हो और आप इसको रैप बना के भी खा सकते हो। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आके कमेंट्स कीजिएगा, और आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।